Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. आज मैं आप लोगों के सामने पिग्मेलियन का एक्ट 2 का समरी पूरा बोलने जा रहा हूं। ये समरी है, आप इसको लिख सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। अब चलें हम इसका समरी देखें। एक्ट 2 opens the next day at Higgins Laboratory in Wimpole Street. Higgins is having a technical discussion about vowel sounds with Colin Pickering. ये एक्ट जो 2 है ये खुल रहा है हिगिंस के लेबोरेटरी में। वो लेबोरेटरी उसका कहाँ है? विम्पल स्ट्रीट में है। हिगिंस इज हैविंग अ टेक्निकल डिस्कशन। हिगिंस बात कर रहा है, टेक्निकल डिस्कशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है अबाउट वावेल साउंड। वावेल का जो साउंड होता है उसके बारे में विथ कॉलोनेल पिकरिंग। पिकरिंग के साथ में बात कर रहा है। ही एक्सप्लेन्स हाउ टू मैनेजेस टू रिकॉर्ड वॉइस ऑफ पीपल ऑन गैजेट्स एंड कैन देन लिसन टू देम एट लेजर। वो बात कर रहा है कि किस तरह हम वॉइस को लोगों के रिकॉर्ड करते हैं एक गैजेट में, एक खास इंस्ट्रूमेंट में, एंड कैन देन लिसन टू देम एट लेजर। फिर हम उस वॉइस को सुनते हैं, उस आवाज को सुनते हैं खाली वक्त में। जस्ट देन मिस्टर पर्स, हिगिंस हाउसकीपर, interrupts them to say that a common flower girl has come to see him. ठीक उसी वक्त, जस्ट देन, मिसेस पर्स कौन है? ये हिगिंस हाउसकीपर है। इंटरप्ट्स आके मुदाखिलत करती है, यानी कि अचानक दाखिल हो जाती है। देम टू से उन लोगों से कहती है दैट ए कॉमन फ्लावर गर्ल, एक आम फूल बेचने वाली लड़की, हैज कम टू सी हिम, उसे देखने आई है। हिगिंस इंस्ट्रक्ट मिसेस पर्स टू saw her up since he is like to be interested in her accent. हिगिंस इंस्ट्रक्ट करता है, उसे बताता है मिसेस पर्स को, टू शो हर, मैं उसे देखने चाहता हूं, अब सिंस ही इज लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन हर एसेंट, वो उस फ्लावर गर्ल के एक्सेंट में, हिज्जे में, प्रोनाउंसिएशन में बहुत इंटरेस्ट रखता है। हिगिंस is quite excited by this unexpected stroke of good fortune that will enable him to show Pickering how he makes records by using his apparatus. इसी वक्त में Higgins is quite excited, वो बहुत ही एक्साइटेड है, इच्छुक है, बहुत ही जज्बाती है by this unexpected stroke, अचानक जो नहीं चाहता था, अनएक्सपेक्टेड, जो हम नहीं चाहते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, वो हो जाना, उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ ए गुड फॉर्चून, अच्छे किस्मत का लौट आना। गुड फॉर्चून, फॉर्चून FORTUNE, फॉर्चून का माने होता है गुड लक, अच्छा लक यहां पर है। दैट विल एनेबल हिम टू शो पिकरिंग, वो चाहता है कि पिकरिंग हाउ ही मेक्स रिकॉर्ड बाय यूजिंग हिज अपैरेटस, वो किस तरह अपने अपैरेटस को इस्तेमाल करता है, अपने उस इंस्ट्रूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह वो इस्तेमाल करता है लोगों के वॉइस को रिकॉर्ड करने में। When Mrs. Peirce returned with the girl, Higgins recognizes her as the flower girl whom he had met last night, and with unconcealed disappointed tells her to leave. When, जब मिसेस पर्स, उसकी जो नौकरानी थी, काम करने वाली, रिटर्न्स विद द गर्ल, उस फ्लावर गर्ल को लेकर अंदर आई। हिगिंस रिकॉग्नाइजेस, यहां पर रिकॉग्नाइज का मतलब होता है समझ गया और पहचान गया, हर, उस लड़की को, एज द फ्लावर गर्ल हुम ही हैड मेट लास्ट नाइट एंड विथ अनकंसील्ड डिसअपॉइंटमेंट, वो उसको मिला था लास्ट नाइट में, उसको कल रात मिला था, जब बरसात हो रहा था, वो लड़की वहां टिकी हुई थी, वहां मिला था। एंड विथ अनकंसील्ड डिसअपॉइंटमेंट,
कोई नहीं छुपा के, कंसील्ड मतलब होता है छुपाना, अनकंसील्ड मतलब होता है नहीं छुपाकर, डिसअपॉइंटमेंट गम को, टेल हर टू लीव, उसको कहा था कि तुम चली जाओ। However, the flower girl Elijah Dolittle says that she wants to be a lady in flower shop, but cannot get a job unless I can talk more genteel. अब वो लड़की, द फ्लावर गर्ल एलाइजा डोलिटिल, उस फ्लावर गर्ल का नाम था एलाइजा डोलिटिल, सेज दैट शी वांट टू बी ए लेडी, वो चाहती है एक अच्छी औरत बनने, इन ए फ्लावर शॉप, वो किसी अच्छे फूल के दुकान में काम करने चाहती है, बट कैन नॉट गेट ए जॉब, लेकिन वो जॉब नहीं पा सकती है, अनलेस, जब तक, आई कैन नॉट टॉक मोर जेंटेल, मैं जब तक बड़े लोगों की तरह, अमीर लोगों की तरह बात ना कर सकूं, यानी कि अच्छा बात बोल ना सकूं, प्रोनाउंसिएशन के साथ में बात ना बोल सकूं, तो मैं कहीं पर नौकरी नहीं पाऊंगी। शी वांट्स हिगिंस टू टीच हर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इज विलिंग टू पे फॉर राइशंस। शी वांट्स, वो चाहती है, हिगिंस टू टीच हर, हिगिंस उसे पढ़ाए, करेक्ट, सही, करेक्ट माने सही, प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन उसे पढ़ाए, एंड इज विलिंग टू पे फॉर लेसन्स, वो इस सबक को सिर्फ फ्री से नहीं पढ़ेगी, वो चाहती है, विलिंग माने चाहना, टू पे अदा करना, फॉर लेसन जो सबक पढ़ाएगा उसका वो मुआवजा, उसका वो कीमत देना चाहती है। हिगिंस एंड कॉर्नेल Pickering indulge in some harmless playful banter with Elijah. अब हिगिंस एंड कॉर्नेल पिकरिंग, कॉर्नेल उसका दोस्त जो पिकरिंग था, इंडल्ज इन, मुब्तला हो जाते हैं, यानी कि मलवस हो जाते हैं, सम हार्मलेस प्लेफुल बैंटर, जो ना नुकसान देने वाला, हार्मलेस मतलब होता है, हार्म का मतलब होता है नुकसान, हार्मलेस मतलब होता है नहीं नुकसान पहुंचाने वाला, प्लेफुल बैंटर, बैंटर माने जोक, विथ एलाइजा करते हैं। टू हर अलार्म, हिगिंस becomes increasingly excited as the idea grows on him and he pounces on her as an excellent opportunity to display his talent. अब क्या होता है, हार्मलेस हो गया, टू हर हार्मलेस, हिगिंस बिकम इंक्रीजिंगली एक्साइटेड, अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एज द आइडिया ग्रो ऑन हिम, उसके अंदर एक आइडिया बढ़ने लगता है, यानी कि एक आइडिया आता है, एंड ही पॉन्सेस, उसके जानिब जाता है, ऑन हर एज एन एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, अपॉर्चुनिटी, मौका, टू डिस्प्ले, अपने आप को जाहिर कर सकेगा, डिस्प्ले कर सकेगा हिज टैलेंट। ही अंडरटेक्स टू मेक ए डचेस ऑफ हिज और गटर स्निप, ही अंडरटेक्स, वो लेना चाहता है, मेक ए डचेस, एक डच को, औरत को, ऑफिस रहने वाली लड़की को सिखाने चाहता है, इन 6 months and she is entrusted to his housekeeper charge, और उसे 6 महीने में मुकम्मल प्रोनाउंसिएशन का मास्टर बना देना चाहता है। She is entrusted to his housekeeper charge, वो उसको उसके हाउसकीपर यानी के वो पर्स के चार्ज में दे देना चाहता है। He instructed Mrs. Purse to clean her with a monkey brand, उसको कहता है कि साफ करो, burn all her clothes and wrap her up in a brown paper until new ones arrive from the shop। ऐसे देखो, इस लड़की को एक पेपर में, एक हर क्लोथ है, उसके क्लोथ को यानी कि कपड़े को जला दो, एंड रैप हर, उसको ढांक दो, इन ब्राउन पेपर, ब्राउन पेपर में ढांको, अंटिल, जब तक न्यू वंस अराइव फ्रॉम द शॉप, एक नया जो कपड़े का ऑर्डर दिया गया है ना आ जाए। एलाइजा इज अलार्म्ड बाय हिगिंस incentive remarks and thinks that she is being seduced। अब एलाइजा इज अलार्म्ड, डर जाती है, बाय हिगिंस इंसेंटिव, शुरुआती रिमार्क्स जो करता है, एंड थिंक्स दैट शी इज बीइंग सीड्यूस्ड, हो सकता है वो सोचती है ये जो हिगिंस है उसको सीड्यूस्ड करेगा, उसको प्रताड़ना करेगा, उसको धोखा देगा।
She insists that she is a good girl and that she will not be taken advantage of. Mrs. Peirce also protested that Higgins cannot take a girl up like that as if he were picking up a pebble on the beach. अब जो है ये लड़की जब डर जाती है, सी इंसिस्टेड दैट, वो जोर देकर कहती है दैट सी इज ए गुड गर्ल, कहती है देखिए भाई मैं एक अच्छी लड़की हूं, एंड दैट शी विल नॉट बी टेकन एडवांटेज, कि देखो उसके तरफ को कोई एडवांटेज न ले उससे। ऑफ मिसेस पर्स ऑल्सो प्रोटेस्टेड। अब मिसेस पर्स जो थी, जो उसकी हाउसकीपर थी यानी कि हिगिंग्स, वो क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, रोकती है दैट हिगिंग्स, वो कहती है कि जो हिगिंग्स के बारे में तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम्हारे तरफ को कोई एडवांटेज वो लेने चाहता है, कैन नॉट टेक ए गर्ल अप लाइक दैट, वो इस तरह किसी लड़की के साथ में कुछ नहीं कर सकता। एज इफ ही वर पिकिंग अप ए पीबल ऑन द बीच, वो क्या कर रहा है, पीबल, वो पत्थरों के टुकड़ों को उठाता है समंदर के किनारों से और उसे चमकाने को कोशिश करता है। सी एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर एलिजा's फ्यूचर एंड टेल्स हिगिंग्स दैट ही मस्ट लुक अहेड ए लिटिल। सी एक्सप्रेसेस, वो जाहिर करती है चिंता ओवर एलिजा's फ्यूचर, और एलिजा के फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में वो चिंता करती है। एंड टेल्स हिगिंग्स, और हिगिंग्स को कहती है दैट ही मस्ट लुक अहेड ए लिटिल, कि थोड़ा आगे सोचो। But to Higgins, Elijah is at best an object that can be thrown back into the gutter once is done with her. कैसे देखो, हिगिंग्स, एलिजा इज ए बेस्ट एन ऑब्जेक्ट, हिगिंग्स के लिए एक ऑब्जेक्ट है वो, दैट कैन बी थ्रोन बैक इनटू द गटर, उसको क्या लौटा दिया जाए, फेंक दिया जाए गटर में, उस गंदगी में। once he is done with her, अगर ऐसा कुछ करे, they find out that Elijah's parents have thrown her out years ago to make a living on her own. वो लोग को मालूम पड़ता है that Elijah's parents, एलाइजा के पिता माता have thrown her, उसको फेंक दिए हैं, her out years ago, कुछ सालों से, to make her living on her own, वो अपना लिविंग यानी कि जिंदे रहने का जो चीज जरूरत होता है वो खुद अपने करती है। impervious to her plight, ये सब उसका plight था, दुख था। Higgins continues to look at her as an object of study rather than a human and points out that it will be the grammar and not the pronunciation that will be the problem. अब हिगिंग्स कंटिन्यू जारी रखता है बात, टू लुक एट हर, उसको देखता है एज एन ऑब्जेक्ट, जिस तरह एक सामान को कोई देखता है, अब स्टडी, एक स्टडी की सामान है, रेदर देन ए ह्यूमन, एक इंसान नहीं है, यानी कि वो उसे एक ऑब्जेक्ट समझता है। एंड पॉइंट आउट दैट इट विल बी द ग्रामर, ये एक ग्रामर होगा, एंड नॉट द प्रोनाउंसिएशन दैट विल बी द प्रॉब्लम, इसके लिए प्रोनाउंसिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, Elijah is seen in a spare bedroom on the third floor where Mrs. Peirce insisted that she have a bath. फिर उसके बाद में Elijah is seen, एलाइजा को देखा जाता है in a spare extra bedroom on the third floor, थर्ड फ्लोर में एक बेडरूम है where Mrs. Peirce insisted, बार बार उस पर दबाव डालती है, that दबाव डालना, insisted करना, that she have a bath, तुम गुसल कर लो, नहा लो। एलिजा इज अपैल्ड बाय, बहुत बुरा लगता है उसको। अपैल्ड का मतलब होता है अपैल्ड का मतलब होता है बुरा लगना। एलाइजा इज अपैल्ड बाय द आइडिया ऑफ बैथिंग, उसको बुरा लगता है कि ये मुझे क्यों कहती है नहाने को डेली, एंड प्रोटेस्ट दैट इट वुड किल हर, वो कहती है कि ऐसा करने से मैं मर जाऊंगी। Amid much dramatic histrionic and truly heartrending cries, वो क्या करती है, बहुत ज्यादा ड्रामा करती है। हिस्ट्रियोनिक मतलब अभिनय करना, हिस्ट्रियोनिक्स मतलब होता है अभिनय करना, मेलोड्रामेटिक वे में बात करना, एंड ट्रूली हार्ट रेंडिंग क्राइज, और चिल्लाती है हार्ट रेंडिंग, जिससे हार्ट दिल फट जाएगा, इतना जो चिल्लाती है। एलाइजा is given her first proper bath by Mrs. Peirce,
एलाइजा को पहला सही नहाना मिलता है। कौन नहलाती है? बाय मिसेस पर्स, उसे मिसेस पर्स नहलाती है। फिर उसके बाद मीनवाइल कॉलोनल पिकरिंग हैज बीन हैविंग इट आउट विथ हिगिंस रिगार्डिंग एलाइजा। He ensures that Higgins will not take advantage of Elijah's position. उसके बाद में कोलोनेल पिकरिंग जो उसका दोस्त है, किसका? हिगिंस का, हैज बीन हैविंग इट आउट विथ हिगिंस रिगार्डिंग एलिजा, वो एलिजा के बारे में बोलता है। ही एंश्योर्स दैट हिगिंस विल नॉट, वो एकदम श्योर है कि विल नॉट, हिगिंस नहीं लेगा एडवांटेज ऑफ एलिजास पोजीशन, एलिजा को कोई तरह का मुसीबत में नहीं डालेगा। मिसेस पर्स अराइव्स एंड टेल्स हिगिंस दैट ही मस्ट नॉट स्वेयर बिफोर एलाइजा एंड ही मस्ट डिस्प्ले बेटर टेबल मैनर सिंस ही इज टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर हर। यहां पर क्या, उसी वक्त में मिसेस पर्स अराइव्स पहुंचती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, एंड टेल्स कहती है किसको? हिगिंस को, दैट ही मस्ट नॉट स्वेयर बिफोर एलाइजा, एलाइजा के सामने में कुछ ऐसा कसम वादा ना करे। ही मस्ट डिस्प्ले, वो अपने आप को जाहिर करे, बेटर टेबल मैनर, टेबल मैनर में जिस तरह खाते हैं आम तौर से खाएं, सिंस ही इज नॉट टू सी सेट एन एग्जाम्पल फॉर हर। The sympathetic concern for Elijah mildly offends Higgins. The sympathetic, बहुत ही करीबी, कंसर्न, चिंता, फॉर एलाइजा, एलाइजा के लिए, मिल्डली, सॉफ्टली, यानी कि बहुत ही नरमी से, ऑफेंस हिगिंस, हिगिंस को ऑफेंस करता है। सुन एलाइजा's फादर अल्फ्रेड डूलिटिल, ए डॉस्ट मैन अराइव टू इंक्वायर अबाउट हिज डॉटर। उसी वक्त में एलाइजा's फादर, एलाइजा का बाप अल्फ्रेड डूलिटिल जो है एक डस्ट मैन का मतलब होता है जो कूड़ा करकट को इकट्ठा करके ले जाता है, फेंकता है, यानी कि गंदगी साफ करने वाला। अराइव्स टू इंक्वायर, वो आके इंक्वायरी करता है अबाउट हिज डॉटर, अपनी लड़की के बारे में। Higgins turns the table on him and tells him that he may take Elijah away at once. हिगिंस टेबल को सरका दे के बोलता है, उसे बोलता है, टेल्स हिम दैट ही में, वो ले जा सकता है अपनी बेटी एलाइजा को अभी एट वंस। डूलिटिल इज टेकन अबाक, यहाँ पर डूलिटिल टेकन अबाक सिंस ही डज नॉट particularly care about Elijah and his main concern is not to let her go for nothing. डूलिटिल इज टेकन अबाक का मतलब आश्चर्य होना, यानी कि सरप्राइज्ड होता है, नहीं तो एस्टोनिश्ड होता है। सिंस ही डज नॉट पर्टिकुलरली, वो खास करके केयर नहीं करता था अबाउट एलाइजा, एंड हिज मेन कंसर्न, उसका सबसे बड़ा कंसर्न जो था, चिंता क्या था? इज नॉट टू लेट हर गो, उसे नहीं लेकर जाना, फॉर नथिंग, कोई काम के लिए नहीं। हिगिंस स्लाइली एक्यूजेस डूलिटिल, बहुत चालाकी से एक्यूजेस, उस पर इल्जाम लगाता था, पुटिंग ऑफ एलाइजा टू द होल एक्ट सो दैट दे कुड एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम हिम। वो इस पर इल्जाम लगाता है, किस पर? डूलिटिल पर। कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है ये क्या करी हो, एक साजिश की हो, एक्सटोर्ट यानी कि धमकी देकर, यानी कि किसी तरह से मुझसे पैसा अदा करना चाहती हो। ही टेल्स मिसेस पर्स टू हैंड ओवर एलाइजा टू हर फादर। वो कहती है कि ए पर्स जो कौन है, उसकी घर की नौकरानी है, उसको कहते हैं जल्दी से जल्द हैंड ओवर कर दो, उसको दे दो उसके बाप को, लड़की को, वो ले जाए। डूलिटिल कन्फेस टू हिगिंस दैट ऑल दैट ही वांट्स is a 5 pound note in return for letting Elijah go. अब डूलिटिल स्वीकार करता है, कन्फेस करता है, किसके सामने? हिगिंस के सामने, that all that he wants is a 5 pound, वो सिर्फ 5 पौंड रुपया चाहता है, in return for letting Elijah go, एलिजा को जाने के लिए नहीं बल्कि रुपये के लिए आया है। हिगिंस इज struck by his statement that he cannot afford morals. हिगिंस बहुत ही स्टॉक हो जाता है, घबरा जाता है, by his statement, उसके बात को सुन के, that he cannot afford morals,
उसके पास में कोई मोरल्स नहीं है और ना वो मोरल्स किसी को अफोर्ड कर सकता है। आफ्टर मच डिस्कशन अबाउट मिडिल क्लास मोरालिटी, हिगिंस गिव्स डोलिटिल 5 पॉइंट्स। बहुत देर ये लोग बैठ के डिस्कस करते हैं अबाउट मिडिल क्लास मोरालिटी, कि इनके पास में कोई नैतिक गुण नहीं है, ये आया है रुपया लेने के लिए, ये पियक्कड़ है, रुपया लेके जाना चाहता है अपनी बेटी के बदले। हिगिंस गिव्स डोलिटिल 5 पॉइंट्स, डोलिटिल को क्या करता है 5 पॉइंट दे देता है। द सिंपलटन फ्रॉम द वर्किंग क्लास मैनेजेस टू इम्प्रेस हिगिंस वेरी मच। द सिंपलटन, सिंपलटन का मतलब था बहुत ही मासूमियत से, यानी कि सिंपल आदमी, फ्रॉम द वर्किंग क्लास से आया हुआ, मैनेजेस टू इम्प्रेस हिगिंस वेरी मच, उसने हिगिंस को बहुत इम्प्रेस करता है। एज डोलिटिल इज लिविंग विथ हिज 5 पॉइंट्स, ही इज कन्फ्रंटेड बाय ए dainty and exquisitely clean young lady dressed in a kimono। अचानक जब वो जाने लगा, लिविंग विथ हिज 5 पॉइंट्स, वो 5 पॉइंट्स लेके, पैसा लेके जा रहा है, ही इज कन्फ्रंटेड, सामना किया, बाय डेंटी, सुंदर, डेंटी माने ब्यूटीफुल, एंड एक्सक्यूजिटली यानी कि सुंदरतापूर्ण, साफ सुथरा, यंग, एकदम साफ सुथरी यंग लेडी, एक नौजवान लड़की को, ड्रेस्ड इन ए किमोनो, वो जापानीज ड्रेस कहते हैं किमोनो, लंबा यानी कि पैर तक का जो ड्रेस होता उसको पहनी हुई थी। डोलिटिल फेल्स टू रिकॉग्नाइज हर एज हिज ओन डॉटर, डोलिटिल फेल्स, नाकामयाब हुआ, यानी कि रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, पहचान नहीं सका, हर एज हिज ओन डॉटर, उसकी अपनी बेटी है। इवन हिगिंस एंड द कॉलोनल आर अमेज्ड बाय एलाइजास ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा कि इवन हिगिंस यानी कि प्रोफेसर हिगिंस एंड द कॉलोनल, उसका दोस्त, आर अमेज्ड, वो लोग भी देख के हक्का बक्का रह गए कि अरे बाप रे कौन है, बाय एलिजास ट्रांसफॉर्मेशन, एलाइजा का जो तब्दीली हुआ है, इसको देखकर वो देखते रह गए। एलाइजा knows that her father does not really care about her and has only come to extort money to get drunk on। एलिजा knows, एलिजा जानती है, that her father, उसका जो बाप है, does not really, हकीकत में care about, उसके बारे में केयर नहीं करता है, her and has only come to extort money, वो सिर्फ आया है यहां से पैसा लेके जाना, जोर करके पैसा ले जाना, मनी टू गेट ड्रंक ऑन, वो सिर्फ लेकर पिएगा। डोलिटिल लिव्स आफ्टर एन एंग्री एक्सचेंज, डोलिटिल exchange of words and the scene draws to a close with Eliza's running up to try on her fashionable new clothes that have just arrived। अब वो जब चला जाता है, डोलिटिल लिव आफ्टर एन एंग्री एक्सचेंज, एक दूसरे में जो एक्सचेंज हुआ था वर्ड, यानी कि बातचीत वर्ड से जो हुआ था गुस्से से, उसके बाद में द सीन ड्रोज, उसके सीन ये दिखाता है टू क्लोज विथ एलिजा, बन होता है एलाइजा रनिंग अप, दौड़ के जाती है, टू ट्राई ऑन हर फैशनेबल न्यू क्लोथ्स, नया कपड़ा जो उसका आया है, दैट हैव जस्ट अराइव, जो अभी आया है उसको ट्रायल करने चली जाती है। द रीडर्स नेक्स्ट विटनेस a sampling of Higgins' lesson with Elijah where he teaches her correct pronunciation। अब रीडर्स फिर देखेंगे, एक सैंपल देखेंगे हिगिंस का लेसन, किस तरह वो पाठ पढ़ाता है एलिजा को, where he teaches her correct pronunciation, उसको किस तरह सही प्रोनाउंसिएशन, हिज्जे करना बताता है। स्टार्टिंग विद द एलिमेंटरी लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, वो पहले लेटर से भी उसे पढ़ाना सिखाता है, ए इस तरह कर सिखाता है। हिगिंस ओवर बियरिंग मैनर एंड थ्रेट्स टू ड्रैग हर अराउंड द रूम बाय हर हेयर फ्राइटेंड एलाइजा। देखो जब हिगिंस पढ़ाता है, ओवर बियरिंग इतना ज्यादा होता है कि ज्यादा से ज्यादा हो जाता है उसके लिए, मैनर उसका बहुत ही ना काबिले बर्दाश्त हो जाता है। पढ़ाते वक्त में थ्रेट्स टू ड्रैग, उसको धमकाता है, उसको खींचता है, हर अराउंड द रूम बाय हर हेयर फिट एंड हर एलिजा, एलाइजा डर जाती है जब उसके बाल को पकड़ के पढ़ो पढ़ो, इस तरह वो कहता है। द लेसन एंड्स amidst her soups and she rushes out of the room। ये लेसन
पहला लेसन उसका खत्म होता है, एंड होता है एमिड्स, इसके साथ हर शुभ उसका सिसकना शुरू होता है, रोती है। एज सी रसेस आउट, दौड़ कर निकल जाती है दूसरे कमरे में। दिस इज द काइंड ऑफ ए ऑर्डियल, ऑर्डियल मैंने रूटीन, दैट एलिजा हैज टू अंडरगो, एलिजा को बराबर जाना पड़ता था फॉर मंथ्स, कुछ महीने तक, बिफोर द रीडर्स गेट टू मीट हर अगेन इन द नेक्स्ट एक्ट एट मिसेस हिगिंस एट होम। फिर रीडर्स इसको देखेंगे, मुलाकात करेंगे इन द नेक्स्ट एक्ट, दूसरे एक्ट में, एट मिसेस हिगिंस एट होम, मिसेस हिगिंस के घर में। यहां से इस बात को पता चल रहा है कि हिगिंस उस लड़की को अपने पास में रखकर उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा कर देना चाहता है, कि जिससे ये लड़की बड़े बड़े पार्टी में जा सके, बड़े बड़े लोगों से अच्छे से बात कर सके, उसे कोई ना पकड़ सके उसके प्रोनाउंसिएशन से कहाँ की रहने वाली है, एकदम बिल्कुल उसे सही प्रोनाउंसिएशन सिखा देना चाहता है। फिर हम आपके साथ में मिलेंगे एक्ट 3 लेकर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्ट में यहां लिखा हूं, आप बिल्कुल इसको उतार भी सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी के अभी कर लें और देखते रहिए द ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश।